सैयदना तलहा उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ रख ले तो अपनी नमाज को जारी रखे, और जो कोई इसकी बाहर वाली तरफ से गुजरे उसकी परवाह ना करे। यानी इससे मुराद ये हुआ कि अगर आपने अपनी नमाज के सामने सुतरा रख लिया है तो नमाज के सामने सुतरे की बाहर वाली तरफ से जो गुजर रहा है उससे आपकी नमाज में कोई खलल नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है। नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से नियत के अल्फाज अदा करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम किसी से साबित नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू करते और तकबीर कहते वक्त अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाकर ले जाते, और जब रुकू करते फिर भी तकबीर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाकर ले जाते। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते, और सजदे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाइल यदैन या दोनों हाथों को कंधों तक नहीं उठाते थे। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि लोगों को यह हुक्म दिया जाता कि नमाज में दायां हाथ बाईं कलाई पर रखें। सैयदना हुल्ब बाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सीने पर हाथ रखे हुए देखा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़िरात के दरमियान थोड़ी देर चुप रहते थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आप इस तकबीर और क़िरात के दरमियान की खामोशी के बीच में क्या पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ता हूँ, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ऐ अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर जितनी मशरिक और मगरिब में है। ऐ अल्लाह, मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से पाक होता है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और औले से धो डाल। इसके अलावा नमाज शुरू करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और दुआ भी पढ़ते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। आप इन दोनों दुआओं को पढ़ सकते हैं या इन दोनों दुआओं में से किसी एक दुआ को पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरत फातिहा नमाज में ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला, क़यामत के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला, इन लोगों की राह पर जिन पर तूने इनाम किए, उनकी राह नहीं जिन पर तेरा ग़ज़ब नाजिल हुआ, और ना उनकी जो गुमराह हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वलद्दाल्लीन पढ़ते तो बुलंद आवाज़ से आमीन कहते हैं।
سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کے کسی بھی حصے سے کچھ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس